यह कहानी पृथ्वी से बहुत दूर एक अजीब और रहस्यमयी ग्रह चेटन से शुरू होती है। इस ग्रह पर एक निर्दयी और शक्तिशाली एलियन तानाशाह स्कॉर्बा का राज है। वह इतना ताकतवर है कि कोई भी उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक गुप्त प्रयोगशाला में एक महान वैज्ञानिक जॉन छुपकर काम कर रहा है। कई सालों के खतरनाक प्रयोगों के बाद जॉन एक खास बच्चे को जन्म देता है, एक ऐसा बच्चा जिसके बारे में वह मानता है कि वही भविष्य में स्कॉर्बा को हरा सकता है। जॉन जानता है कि यह बच्चा साधारण नहीं है, यही भविष्य की आखिरी उम्मीद है। लेकिन उम्मीद ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। स्कॉर्बा को सच्चाई पता चल जाती है और वह तुरंत उस प्रयोगशाला की ओर बढ़ता है ताकि बच्चे को बड़ा होने से पहले ही खत्म कर दे। जॉन समझ जाता है कि अब समय नहीं बचा है। वह तुरंत बच्चे को एक छोटे से स्पेसशिप में रखता है और उसे पृथ्वी की ओर भेज देता है। उसका निशाना अमेरिका होता है ताकि बच्चे को निश्चित मौत से बचाया जा सके। कुछ ही पलों बाद स्कॉर्बा अपनी खतरनाक और बुद्धिमान बेटी अगाथा के साथ प्रयोगशाला में पहुंचता है। अगाथा के पास दिमाग पढ़ने की भयानक शक्ति है। वह जॉन के विचारों को पढ़ती है और तुरंत जान जाती है कि बच्चा कहां भेजा गया है। बिना एक पल गंवाए स्कॉर्बा अगाथा को आदेश देता है, पृथ्वी पर जाओ, उस बच्चे को ढूंढो और किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ। इधर यात्रा के दौरान बच्चे का स्पेसशिप एक सैटेलाइट से टकरा जाता है और उसका रास्ता बदल जाता है। अमेरिका की जगह वह स्पेन के एक शांत खेत में गिरता है। एक साधारण किसान और उसकी पत्नी उस अजीब बच्चे को मलबे में पड़ा पाते हैं, लेकिन उन्हें देखकर झटका लगता है। उस बच्चे की घनी पूरी तरह उगी हुई मूंछें हैं। हैरान होने के बावजूद उनका दिल पिघल जाता है। वे उसे अपना बेटा बना लेते हैं। उसका नाम रखते हैं जुआन लोपेज। वे उसके स्पेसशिप को अपने गैरेज में छुपा देते हैं ताकि उसकी असली पहचान दुनिया से सुरक्षित रहे। जैसे जैसे जुआन बड़ा होता है, साफ हो जाता है कि वह सामान्य बच्चा नहीं है। उसकी मूंछें असामान्य तेजी से बढ़ती हैं। उसके पास अपार ताकत है, बिजली जैसी रफ्तार है। वह दीवारों के पार देख सकता है और वह पानी को पल भर में जमा सकता है। लेकिन एक समस्या है, जब भी जुआन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लोग उससे डर जाते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उसके कोई दोस्त नहीं बचते। वह अकेला, गलत समझा हुआ और अलग थलग बड़ा होता है। उसके माता पिता उसे एक अहम सीख देते हैं, अगर इस दुनिया में जीना है तो अपनी शक्तियों को छुपाओ और एक आम इंसान की तरह जियो। समय बीतता है। करीब 20 साल बाद जुआन लोपेज अब एक बड़े शहर में अकेला रहता है और खुद को एक सामान्य इंसान की तरह दिखाता है। एक सुबह उसका सबसे अच्छा दोस्त हैमी फोन करता है। अरे, अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे? जुआन झूठ बोलता है, मैं तो पहुंच चुका हूं। फिर वह अपनी सुपर स्पीड का थोड़ा सा इस्तेमाल करता है। सिर्फ 2 मिनट में तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दुनिया का सबसे अजीब सुपर हीरो अब भी खुद को छुपाए हुए है। ऑफिस में हैमी उत्साह से बताता है कि आज एक नई लड़की ज्वाइन कर रही है और उसे उस पर क्रश हो गया है। वह उसे इम्प्रेस करने के लिए छोटी सी वेलकम पार्टी रखना चाहता है। जुआन ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता और नाश्ता लेने चला जाता है। तभी ऑफिस की डोरबेल बजती है। जुआन चुपके से अपनी एक्सरे विजन से दरवाजे के पार देखता है और उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। बाहर खड़ी है लुइसा, उसकी यूनिवर्सिटी की पुरानी दोस्त, जिससे उसे कभी सच्चा प्यार था। जुआन का चेहरा खिल उठता है। वह उसे गर्मजोशी से अंदर लाता है और शाम की पार्टी के बारे में भी बताता है। काम के बाद लुइसा, जुआन, हैमी और 2 अन्य सहकर्मी पार्टी के लिए रुकते हैं। एक समय लुइसा वॉशरूम जाती है। जुआन खुद को रोक नहीं पाता और अपनी सुपर सुनने की शक्ति इस्तेमाल करता है। वह सुनता है कि लुइसा हैमी के जरूरत से ज्यादा चिपकने वाले व्यवहार से असहज है, लेकिन वह खुश है कि जुआन वहां मौजूद है। यह सुनकर जुआन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। काफी समय बाद उसका दिल उम्मीद से भर जाता है। सबको इम्प्रेस करने के लिए जुआन चुपचाप अपनी शक्ति से पानी जमा देता है और ठंडे ड्रिंक्स तैयार कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ खास कह पाता, लुइसा जा चुकी होती है। बिना सोचे समझे जुआन अपनी सुपर स्पीड से उसके पीछे भागता है। वह उसे ट्रेन स्टेशन पर पकड़ लेता है। दोनों साथ में डिनर करने का फैसला करते हैं। रेस्टोरेंट में सब कुछ शानदार चल रहा होता है। हंसी, बातें, यादें, सब कुछ सामान्य लगता है। तभी अचानक कुछ बदतमीज लड़के लड़कियां अंदर आते हैं और हंगामा करने लगते हैं। जब लुइसा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, वे उसका मजाक उड़ाते हैं। एक लड़का जुआन को धक्का भी देता है। जुआन की आंखों में गुस्सा जल उठता है। वह 1 सेकंड में उन्हें खत्म कर सकता है, लेकिन उसे अपने माता पिता की बात याद आती है। अपनी शक्तियां छुपाओ, एक सामान्य इंसान की तरह जियो, और इसलिए वह चुप रहता है। वह अपना गुस्सा निगल जाता है। उस रात देर से जुआन स्टेशन पर अकेला अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा होता है, क्या खुद को छुपाना सच में सही है? तभी अचानक अफरा तफरी मच जाती है। एक ट्रेन नियंत्रण खोकर तेज रफ्तार से अगले स्टेशन की ओर बढ़ रही होती है। सैकड़ों लोग खतरे में हैं। एक पल के लिए जुआन हिचकिचाता है,
फिर वह फैसला करता है। वह पटरियों पर कूद जाता है। अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वह ट्रेन से भी पहले अगले स्टेशन पहुंच जाता है। वह खुद को तैयार करता है और नंगे हाथों से ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी अद्भुत ताकत भी कम पड़ जाती है। ट्रेन उसे घसीटते हुए आगे बढ़ती रहती है। पटरियों पर चिंगारियां उड़ने लगती हैं। जुआन अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। आखिरकार ट्रेन आखिरी स्टेशन तक पहुंच जाती है। जुआन तुरंत सोचता है और इमरजेंसी बैरियर का इस्तेमाल करके पटरियों पर अस्थायी अवरोध बना देता है। ट्रेन उससे टकराती है और आखिरकार रुक जाती है। एक भयानक हादसा टल जाता है। यात्री सदमे में बाहर निकलते हैं। वे उस रहस्यमयी आदमी को घूरते हैं जिसने उनकी जान बचाई, लेकिन जुआन तुरंत किसी की टोपी उठा लेता है, अपना चेहरा छुपाता है और भीड़ में गायब हो जाता है। अगली सुबह हर न्यूज चैनल पर उसी अनजान हीरो की चर्चा होती है जिसने नंगे हाथों से ट्रेन रोक दी। यह खबर स्पेन से निकलकर अमेरिका तक पहुंच जाती है और कोई बहुत खतरनाक इंसान इसे ध्यान से देख रहा होता है। अगाथा अब पूरी तरह जवान हो चुकी है। वह चित नाम की एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की ताकतवर सीईओ बन चुकी है, लेकिन अपनी सफलता के बावजूद उसने जॉन के बेटे की तलाश कभी बंद नहीं की। ट्रेन वाली घटना उसे वही सुराग दे देती है जिसका उसे इंतजार था। बिना समय गंवाए वह अपने उन्नत रोबोटों की सेना के साथ स्पेन जाने की तैयारी करती है। इधर ऑफिस में जुआन खुश है। वह लुइसा के साथ दोबारा बाहर जाने की योजना बना रहा है। काफी समय बाद सब कुछ उसकी जिंदगी में सही दिशा में जाता हुआ लग रहा है। तभी हैमी दौड़ता हुआ आता है और बड़ी खबर देता है। एक मशहूर अमेरिकी बिजनेसवुमन स्पेन आ रही है और वह उसी रहस्यमयी सुपर हीरो से मिलना चाहती है जिसने ट्रेन रोकी थी। उधर अगाथा अपने पिता स्कॉर्बा को बताती है कि वह आखिरकार जॉन के बेटे के करीब पहुंच चुकी है। वह गर्व से कहती है कि चित्त की टेक्नोलॉजी अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है, लेकिन स्कॉर्बा पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। इस मिशन में पहले ही बहुत साल बर्बाद हो चुके हैं। कुछ देर बाद जुआन बस में बैठा लुइसा से मिलने जा रहा होता है। अचानक उसके सिर में तेज असहनीय दर्द उठता है। वह अपने सिर को पकड़ लेता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यह सामान्य नहीं है, यह अगाथा है। वह अपनी शक्तिशाली मानसिक तरंगों से सीधे जुआन के दिमाग में संदेश भेज रही है, उसे चित्त के मुख्यालय में बुला रही है। जुआन विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन वह असमर्थ है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। और इससे पहले कि वह समझ पाए, वह खुद को चित्त की विशाल इमारत के अंदर खड़ा पाता है। वहां अगाथा शांत मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती है और बहुत सामान्य ढंग से उसे डिनर का निमंत्रण देती है। और इसी के साथ जुआन की जिंदगी एक और खतरनाक मोड़ ले लेती है। डिनर के दौरान अगाथा चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। वह कहती है, तुम इंसान नहीं हो जुआन, तुम एक एलियन हो, ठीक मेरी तरह। वह दावा करती है कि वह उसे उसके असली ग्रह पर वापस ले जाना चाहती है, लेकिन जुआन उस पर भरोसा नहीं करता। उसे अगाथा पर जरा भी भरोसा नहीं होता। कुछ तो गलत है। वह कुर्सी से उठता है, वहां से जाने के लिए तैयार। तभी अगाथा फिर से अपनी माइंड रीडिंग शक्ति का इस्तेमाल करती है और जुआन की सबसे बड़ी कमजोरी जान लेती है, लुइसा के लिए उसके जज्बात। अगाथा के चेहरे पर धीमी मुस्कान उभर आती है। अब उसे रोकने का तरीका मिल चुका है। वह बिना एक पल गंवाए अपने रोबोटों की पूरी सेना जुआन के पीछे छोड़ देती है। जुआन ने कभी असली लड़ाई की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन उसके पास कुछ और है, कच्ची असली ताकत। वह अपनी अद्भुत शक्ति और बिजली जैसी रफ्तार से एक एक करके रोबोटों को तोड़ना शुरू कर देता है। लोहे के शरीर कमरे में उड़ने लगते हैं, चिंगारियां चारों तरफ फटने लगती हैं। शुरू में सब आसान लगता है, लेकिन रोबोट रुकते नहीं। एक के बाद एक लहर वे चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं, झुंड की तरह हमला करते हैं। जुआन मुश्किल से खुद को बचाता है। जल्दी सोचते हुए वह नीचे की ओर छलांग लगाता है, उनकी पकड़ से निकलता है और लिफ्ट की ओर भागता है। किसी तरह वह बिल्डिंग से जिंदा बाहर निकल जाता है। ऊपर अगाथा कुछ नोटिस करती है, जुआन अपनी जैकेट वहीं छोड़ गया है। वह जेब टटोलती है और उसे लुइसा का बिजनेस प्लान मिल जाता है। बस यहीं से उसके दिमाग में एक नया खतरनाक प्लान जन्म लेता है। चूंकि चित्त की टेक्नोलॉजी हर जगह फैली हुई है, अगाथा आसानी से जुआन के ऑफिस की एक सफाई मशीन को हैक कर लेती है। उस मशीन के जरिए वह लुइसा के इस्तेमाल किए हुए गिलास से उसका डीएनए सैंपल चुपके से इकट्ठा कर लेती है। फिर वही मशीन ऑफिस के कंप्यूटर सिस्टम से जुड़कर सारी जानकारी सीधे अगाथा को भेज देती है। लेकिन कुछ गड़बड़ है। हैमी देखता है कि मशीन अजीब तरह से व्यवहार कर रही है, डेटा कहीं और भेजा जा रहा है। वह प्लग निकालने की कोशिश करता है और उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है। अचानक मशीन से धातु के पैर निकल आते हैं, जैसे कोई विशाल लोहे का कीड़ा। वह हैमी का पीछा करने लगती है। घबराकर हैमी कपड़ों का स्टैंड उठाता है और 2 सहकर्मियों की मदद से मशीन को तोड़ देता है, लेकिन देर हो चुकी है। लुइसा का डीएनए पहले ही अगाथा तक पहुंच चुका है। खतरा समझते हुए हैमी तुरंत लुइसा को कॉल करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती।
उधर जुआन उसे ढूंढते हुए उसके अपार्टमेंट पहुंचता है। अंदर लुइसा हल्की नशे में होती है। वह जुआन से कहती है कि आज रात यहीं रुक जाओ। जुआन हिचकिचाता है, फिर धीरे से मना कर देता है। वह कहता है, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता जब तुम अपने होश में नहीं हो। लेकिन जब लुइसा उसे कायर कहती है, कुछ जुआन के अंदर टूट जाता है। वह उसे अपनी ओर खींचता है, एक गहरा चुंबन देता है और फिर चला जाता है। सबसे बुरी बात, हैमी यह सब देख लेता है। वह लुइसा को चेतावनी देने आया था, लेकिन उसने वही देख लिया जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। उसका दिल टूट जाता है। गुस्सा, जलन, विश्वासघात। और ठीक उसी पल अगाथा वहां पहुंचती है। वह हैमी के दिमाग को पढ़ती है और सब समझ जाती है। उसकी जलन, उसका गुस्सा, लुइसा के लिए उसकी भावनाएं। अगाथा मुस्कुराती है। उसे उसका मोहरा मिल गया है। लुइसा के डीएनए से अगाथा एक रोबोट बनाती है जो बिल्कुल लुइसा जैसा दिखता है। वही चेहरा, वही आवाज, वही हाव भाव। वह हैमी से सौदा करती है, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें असली लुइसा तक ले जाऊंगी। भावनाओं में अंधा होकर हैमी मान जाता है। अगली सुबह जुआन अपने माता पिता के घर जाता है। वह उलझन में है, जवाब चाहता है। इस बार वे सच नहीं छुपाते। हाँ, वह इंसान नहीं है, वह एक एलियन है। वे उसे गैरेज में ले जाते हैं और सालों से छुपाया हुआ स्पेसशिप दिखाते हैं। जुआन अंदर एक बटन दबाता है और उसके असली पिता यान का होलोग्राम सामने आता है। यान बताता है उसे पृथ्वी पर बचने के लिए भेजा गया था और एक दिन उसे चेटन लौटकर स्कॉर्बा से अपने लोगों को बचाना होगा। यह उसकी किस्मत है, लेकिन जुआन को किस्मत नहीं चाहिए। उसे कोई दूर का ग्रह नहीं चाहिए। उसे सुपर हीरो नहीं बनना, उसे सिर्फ एक सामान्य जिंदगी चाहिए। उसकी उलझन देखकर उसकी माँ स्पेसशिप के खास कपड़े से उसके लिए सुपर हीरो सूट बना देती है। जुआन कहता है, मैं उड़ भी नहीं सकता। वह छत पर चढ़ता है, कूदता है और सीधा जमीन पर गिरता है। दर्द उसके शरीर में दौड़ जाता है। बस साबित हो गया, वह सुपर हीरो नहीं है। पास के कुछ शरारती बच्चे उसके अजीब कपड़े पर हंसने लगते हैं। शर्म और गुस्से में जुआन अनजाने में हाथों से एक अजीब सा इशारा बनाता है। अचानक उसका शरीर ऊपर उठने लगता है। वह हवा में तैर रहा है। हैरान होकर दूसरा हाथ उठाता है और बिजली की रफ्तार से आसमान में उड़ जाता है। शुरू में उसका कंट्रोल नहीं रहता। वह समुद्र में गिरता है, फिर रेगिस्तान में टकराता है, लेकिन धीरे धीरे वह संतुलन सीखता है, नियंत्रण सीखता है। कुछ ही मिनटों में जुआन आत्मविश्वास से आसमान में उड़ रहा होता है। अब उसे एहसास होता है वह सच में क्या कर सकता है। वह घर लौटता है उत्साहित पर उलझन में। जल्दी से कपड़े बदलता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर खड़ी है लुइसा, या कम से कम कोई जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। जुआन तुरंत महसूस करता है कुछ गलत है। पक्का करने के लिए वह उसे अपने कमरे में ले जाता है और अपनी असली पहचान बता देता है। लेकिन जैसे ही वह राज खोलता है, नकली लुइसा अगाथा के आदेश पर शांत स्वर में कहती है, अपने असली ग्रह पर लौट जाओ, अपने सच को स्वीकार करो। जुआन बिना हिचक मना कर देता है। उसे कोई दूसरा ग्रह नहीं चाहिए, उसे किस्मत नहीं चाहिए। वह लुइसा को छोड़ना नहीं चाहता। अचानक हैमी रोबोट का कंट्रोल संभाल लेता है। नकली लुइसा के जरिए वह जुआन पर आरोप लगाने लगता है, मजाक उड़ाता है, कहता है उसका किस बुरा था, कहता है उसने दोस्ती तोड़ी है। ये शब्द किसी भी घूंसे से ज्यादा दर्द देते हैं। पहली बार जुआन समझता है उसने सच में हैमी को चोट पहुंचाई है। वह अपनी गलती मानता है, दिल से माफी मांगता है। हैमी का गुस्सा थोड़ा कम होने लगता है, लेकिन अगाथा रुकती नहीं। वह कंट्रोल वापस लेती है और रोबोट को हमला करने का आदेश देती है। नकली लुइसा पूरी ताकत से जुआन को मुक्का मारती है। वह जमीन पर जा गिरता है। अब मामला गंभीर है। जुआन अपना सुपर हीरो सूट पहनता है और जवाबी हमला करता है। लोहा बनाम मांसपेशियां, टेक्नोलॉजी बनाम शक्ति। भयंकर लड़ाई के बाद जुआन एक बेसबॉल बैट उठाता है और रोबोट का सिर तोड़ देता है। रोबोट खत्म। यह सब देखकर अगाथा समझ जाती है कि हैमी उसका साथ छोड़ सकता है। वह उसे कैद कर लेती है। इधर जुआन को पता चलता है कि असली लुइसा बार्सिलोना में है। वह बिना समय गंवाए उड़कर वहां पहुंचता है। वह उसे सब सच बताने की कोशिश करता है, एलियन, अगाथा, रोबोट, सब कुछ। लेकिन लुइसा उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करती। लुइसा उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करती। हताश होकर जुआन अपना सुपर हीरो सूट दिखाने ही वाला होता है। तभी अचानक अगाथा के लोग वहां पहुंच जाते हैं और लुइसा को उसकी आंखों के सामने अगवा कर लेते हैं। उसी क्षण जुआन के सिर में भयानक दर्द उठता है। अगाथा की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, लुइसा मेरे पास है। गुस्से से अंधा होकर जुआन सीधा चित बिल्डिंग की ओर उड़ जाता है। अंदर पहुंचते ही वह देखता है लुइसा और हैमी दीवार से बंधे हुए हैं। वह कुछ कर पाता उससे पहले ही स्पीकरों से तेज असहनीय हाई फ्रीक्वेंसी आवाज गूंजने लगती है। आवाज इतनी भयानक होती है कि जुआन दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। लुइसा और हैमी उसे हिम्मत देने की कोशिश करते हैं, लड़ो, हार मत मानो, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा। तभी हैमी जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए चिल्लाता है, तुम बेकार हो, कैसे सुपर हीरो हो तुम। जुआन का अहंकार आहत होता है। फिर लुइसा भी उसे अपमानित करने लगती है, उसे छोटा महसूस कराती है। उनके शब्द तीर की तरह चुभते हैं। गुस्सा उसके अंदर उबलने लगता है और अचानक जुआन अपनी हीट विजन छोड़ देता है। उसकी आंखों से निकली आग दीवार में बड़ा छेद कर देती है। एक ही झटके में
वह लुइसा और हैमी को आजाद करता है और दोनों को उड़ाकर सीधे अपने घर ले आता है। उधर अगाथा को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ, क्योंकि उसी समय खुद स्कॉर्बा पृथ्वी पर आ चुका होता है। उसे अगाथा से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह सिर्फ एक चीज चाहता है, जॉन के बेटे को अपनी आंखों से देखना। अगाथा उसे चित्त मुख्यालय ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि जुआन, लुइसा और हैमी जा चुके हैं। स्कॉर्बा गुस्से से पागल हो जाता है। वह अगाथा का अपमान करता है, उसे सालों की नाकामी के लिए दोषी ठहराता है और क्रूरता से कह देता है, काश तुम मेरी बेटी कभी होती ही नहीं। ये शब्द अगाथा के दिल में कुछ तोड़ देते हैं। गुस्से में अंधी होकर वह स्कॉर्बा की ऑक्सीजन पाइप काट देती है। कुछ ही पलों में स्कॉर्बा मर जाता है। अब अगाथा पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। बिना समय गंवाए वह अपने स्पेसशिप से जुआन के घर पहुंचती है। जमीन पर उतरते ही वह एक विशाल डरावने कॉम्बैट रोबोट में बदल जाती है। जुआन तुरंत अपना सुपर हीरो सूट पहन लेता है। अचानक उसके पिता रोबोट पर गोली चला देते हैं, लेकिन अगाथा तेज हवा का भंवर बनाकर उन्हें मशीन में खींचने लगती है। जुआन उन्हें बचाने दौड़ता है, लेकिन रोबोट उसे पकड़कर इतनी दूर फेंक देता है कि वह बार्सिलोना के एक फुटबॉल मैच के बीच जा गिरता है। भीड़ चीख उठती है। कुछ ही सेकंड में जुआन वापस घर उड़ आता है, लेकिन हालात और खराब हो चुके हैं। अगाथा अब उसकी मां को भी पकड़ चुकी है। वह जुआन को बार बार जमीन पर पटकती है, उसे कुचल देती है, फिर एक विशाल मैकेनिकल आरी निकालती है, उसे दो टुकड़ों में काटने के लिए। आखिरी पल में हैमी उसका ध्यान भटकाता है। अगाथा उसे भी पकड़ लेती है। सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। तभी लुइसा एक ट्रक में वहां पहुंचती है और चिल्लाती है, जुआन! उसकी आवाज जुआन को नई ताकत देती है। वह धीरे धीरे उठता है, एक जोरदार मुक्के से रोबोट को पीछे धकेल देता है और पहली बार पूरे आत्मविश्वास से कहता है, मेरा नाम है सुपर लोपेज। अब वह खुद पर विश्वास कर चुका है। वह अपनी शक्ति से आसपास के कांच को जमा देता है, उसे ठोस बर्फ में बदलकर रोबोट को स्विमिंग पूल में धकेल देता है। पानी और बिजली टकराते हैं, चिंगारियां फूटती हैं। आखिरकार मशीन टूट जाती है। जुआन के माता पिता, हैमी और यहाँ तक कि अगाथा भी मलबे से बाहर निकलते हैं। अंत में जुआन अगाथा को एक नकली सुपर हीरो के साथ चेटन भेज देता है, जहाँ सबको लगता है कि स्कॉर्बा मर चुका है और वही नकली हीरो असली उद्धारक है। और पृथ्वी पर जुआन लोपेज बन जाता है स्पेन का सबसे महान सुपर हीरो। वह लुइसा से शादी करता है और जब भी दुनिया को मदद की जरूरत होती है, सुपर लोपेज आसमान में उड़ जाता है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह एक्सप्लेन्ड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।